एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो सैम्पलिंग है या सैम्पलिंग प्रोसेस है, वी कैन परफॉर्म दैट इन 3 डिफरेंट वेज। उसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। यहाँ हम बात करने वाले हैं नेचुरल सैम्पलिंग की। हमें बेसिकली जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट वी मस्ट मेंशन, हम जो है फ्रीक्वेंसी, जो ट्रेन ऑफ पल्सेस हम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके बीच का जो गैप है पल्सेस के बीच का, वो हमें देख करके ये समझ के लेना है। क्या लेना है? हमें ये लेना है दैट इट मस्ट फॉलो द नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट क्या कहता है? दैट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन or at least equal to twice FM. Generally, Fs is kept greater than twice FM. That is the Nyquist rate. ये Nyquist rate फॉलो करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये, so that the duration between the pulses is so that we are able to reconstruct the signal at the receiving end. It means हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहे, पॉसिबिलिटी रहे कि हम उस सिग्नल को फेथफुली क्या कर पाए, रिकवर कर पाए जब वो रिसीवर पे पहुंच जाए। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हम किसी भी सैम्पलिंग के बारे में बात करें, चाहे वो आइडियल सैम्पलिंग थी जिसमें हमने इम्पल्सेस यूज की थी, या मैं नेचुरल सैम्पलिंग की बात करूं, चाहे वो बात हो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग की, दिस मस्ट बी द बेसिक क्राइटेरिया दैट ऑल द पल्सेस मस्ट फॉलो द Nyquist rate, that is Fs must be greater than twice Fm. Now when we are talking about natural sampling, यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहां हम एक इम्पल्स को कंसिडर कर रहे थे कि इम्पल्स जो डेल्टी से रिप्रेजेंट होता है, उस इम्पल्स में जो कि इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग कहलाती है, इस इम्पल्स की वजह से ये माना जाता है कि जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, जो पल्सेस का जो दो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच का जो गैप है वो आइडियली कैसा था, 0 था। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और वो हम यूज नहीं कर सकते। सो हमें यूज ये करना है, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव और वी मस्ट हैव अ ट्रेन ऑफ पल्सेस, एंड दैट ट्रेन ऑफ पल्सेस मस्ट हैव, ईच इंडिविजुअल पल्स मस्ट हैव अ ड्यूरेशन टाउ। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी टाउ, एंड इट मस्ट फॉलो, क्या फॉलो करना चाहिए इसको? इट मस्ट फॉलो द Nyquist rate. It means the gap between these two pulses. See, this is the width of the pulse, that is tau, represented by tau, not as dt. dt नहीं है यहाँ पर, हमने पल्स का जो ड्यूरेशन लिया है वो टाउ है, and the gap in between the two pulses must be equal to ts, that is nothing but 1 upon fs, जो कि सैम्पलिंग रेट फॉलो कर रहा है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर हमें जो पल्सेस हैं वो लेनी है। सो इस तरीके का जो पल्स है वो हम लेंगे, और वही है सैम्पलिंग का प्रोसेस कंप्लीट वही है। वी विल अगेन टेक वन मल्टीप्लायर और अ सैम्पलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसे सैम्पलर कह सकते हैं, मल्टीप्लायर कह सकते हैं, और वी कैन सिंपली यूज एन एंड गेट, जैसा पहले भी बात कर चुके हैं हम कि हम यहाँ पर दो सिग्नल लेंगे, एम्प्टी और दूसरा ट्रेन ऑफ पल्सेस ST, सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। बट यहाँ पर जो ST है, इट इज नॉट हैविंग द इम्पल्सेस और सैम्पलिंग फंक्शन, बट इट विल हैव पल्सेस। ये पल्सेस हैं जो कि कैसे दिखाई देते हैं, ड्यूरेशन टाउ के पल्सेस है, जिनमें दो पल्सेस के बीच का गैप कितना है, TS है, एंड आउटपुट विल बी ST MT, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और दिखाई देने वाली बात यह है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है जो MT है, एंड इफ विल मल्टीप्लाई द पल्सेस विद दिस, सो हाउ द सिग्नल विल लुक लाइक? द सिग्नल विल लुक लाइक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचुरल सैम्पलिंग में हाउ द सिग्नल विल लुक लाइक, द सिग्नल विल लुक लाइक दिस। Now, here you can see that I am drawing the pulses exactly just below those pulses, and the top of the pulses is taking the shape. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पल्सेस का टॉप है उनका जो शेप है वो बिल्कुल नेचुरल शेप है, किसके जैसा? जो हमारा MT सिग्नल था, जिसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसके शेप के जैसा ही उसका शेप है। और इसी वजह से इस सैम्पलिंग मेथड को, ये जो सैम्पलिंग का तरीका है, इट इज नोन एज नेचुरल सैम्पलिंग, बिकॉज द टॉप इज नॉट फ्लैट बट इट इज कर्व्ड, एंड इट विल टेक द शेप। अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, वंस इट इज डाउन, हियर यू कैन सी
कि इसका शेप जैसा नेचुरली आपका इनपुट जो था एम्प्टी जो था वो रिड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे स्लांटिंग एजेस हैं, जो इनकी टॉप है वो स्लैंटिंग है। यहाँ देखिए स्लैंटिंग जा रही है, यहाँ पे ही एक जगह कहीं पर ये थोड़ा सा एग्जैक्टली फ्लैट है, अदरवाइज everywhere you can see the top of the pulses is not flat but it is taking the natural shape of that किसका शेप ले रहा है, ये आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का शेप ले रहा है। Now if we want to generate it practically so it is possible, जैसा आइडियल सैम्पलिंग का केस था जिसमें हम बात कर रहे थे आइडियल सैम्पलिंग की, तो जिसमें ये पॉसिबल नहीं था कि हम उसको जनरेट कर पाए प्रैक्टिकली, बट हियर वी हैव, हम एक कोई स्विचिंग सिस्टम से, जिसमें आप मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं, फेड भी यूज कर सकते हैं, या एक सिंपल सिग्नल सिंपल एक कोई भी स्विच के थ्रू, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं तो मुझे स्विच के थ्रू भी ये जनरेट करते आएगा। हियर आई विल गेट STMT, this is the ST signal what I will give, this is your MOSFET and this is the empty signal what I have given. So this is input, यहाँ पे दो इनपुट है, यहाँ पे MOSFET जो है मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है, it acts in both, ये दोनों उसमें मूव करेगा, दोनों उसमें मतलब either it will going to cut off or it will going to saturation. Once it will be in saturation, so it will multiply empty with this and then you will get STMT some pulse. When it will go into cut off, so even though the ST will be present, MT will be present, but you will not get any STMT, मतलब ये pulses के फॉर्म में either on कंडीशन रहेगी ऑफ। इसे कहते हैं स्विचिंग, बेसिक स्विच मैकेनिज्म। स्विच क्या करता है, या तो स्विच की दो ही कंडीशन हो सकती है, ऑन हो सकता है या वो ऑफ हो सकता है। ऑन की कंडीशन क्या होती है कि हमारा यहाँ पर ऑन मतलब सैचुरेशन है और ऑफ मतलब कट ऑफ है। ऑन होगा तो आउटपुट मिलेगा, कैसा आउटपुट मिलेगा, जो नेचुरल आउटपुट है वो एज इट इज यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा। और अगर ऑफ है तो ऑफ की कंडीशन कब आएगी, जब पल्स यहाँ पे 0 पे है, तो मॉसफेट किस में जाएगा, कट ऑफ में, और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, वो ये कंडीशन है ऑफ वाली। सो दिस इज ऑफ कंडीशन एंड दिस इज ऑन कंडीशन। सो दिस इज हाउ, अगर मैं इसको सिंपली एक स्विच से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो दैट स्विच कैन ऑल्सो रिप्लेस द मॉसफेट सिंपल, बट दिस स्विच मस्ट बी ऑन एंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको ऑन रहना पड़ेगा, टाउ ड्यूरेशन के लिए ऑन रहना पड़ेगा, और एक पल्स और दूसरी पल्स मतलब इसके ऑन ऑफ के बीच का जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, TS रहेगा। सो ऑन रहेगा फॉर टाउ ड्यूरेशन एंड देन इट विल बी ऑफ। ऑफ मतलब ये अभी जो कंडीशन है ये ऑफ है और ये वाली कंडीशन ऑन। जब ऑन होगा सो इट विल पास द एम्प्टी एंड यू विल गेट पल्स फॉर्म ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी का पल्स फॉर्म मिलेगा। और अगर ये ऑन हो जाएगा तो मिलेगा आपको पल्स के फॉर्म में, जब ये ऑफ हो जाएगा सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। द सेम फंक्शन वी आर इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग द मॉसफेट। इवन यू कैन यूज एनी अनदर ट्रांजिस्टर, सिंपल ट्रांजिस्टर से भी आप ये स्विचिंग फंक्शन, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग पढ़ी है, स्विच transistor as a switch, so here you can simply imagine that transistor and can do the same function. So practically generation of such type of sampling जिसमें natural sample है, natural shape लेगा pulses का, जो भी amplitude रहेगा empty का वो पास होगा, इसलिए उसका shape रहेगा वो natural रहेगा, उसका top जो है flat नहीं रहेगा, curved रहेगा। So this is the basic thing which is different from the ideal sampling। वहां पे जो पल्स की विड्थ थी वो कैसी थी, बिल्कुल जीरो, आइडियली जीरो, जिसको हम DT से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ST और MT फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन देखा था हमारे पहले की थियरी उसमें, तो हमने देखा था कि ST MT जो फंक्शन है उस मल्टीप्लीकेशन को वी कैन एक्सपांड यूजिंग फोरियर सीरीज एक्सपांशन। नाउ वी फर्स्ट सी क्या एक्सपांशन था, सो दैट एक्सपांशन वाज DT बाय TS MT प्लस, ये सिंपल जब हमने ट्रेन ऑफ पल्सेस इमेजिन की थी जिसकी ड्यूरेशन DT थी, विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल कंसिडर की थी। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस cos 2 पाई FMT प्लस, इसमें आप जो भी मल्टीप्लीकेशन ये 2 पाई से 2 इंटू 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरीके से हो जाता है, 2MT cos 2 इंटू 2 पाई 4MT एंड देन 3 and then 8, 2, 4, 6, 8 like this। ये कंपोनेंट जो है इसके फोरियर सीरीज एक्सपांशन में आते हैं। नाउ इफ दिस एक्सपांशन, यहाँ पर भी वही हो रहा है, हम यहाँ पर भी वही ST सिग्नल ले रहे हैं, वही MT सिग्नल ले रहे हैं, वही पल्सेस ले रहे हैं, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि हियर द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स जो हमने पहले कंसिडर की थी वो DT कंसिडर की थी, विच इज इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल, हियर द DT इज रिप्लेस्ड बाय टाउ।
the dt is replaced by tau and the tau is having some duration, and that's why this whole signal will be represented in a different manner, because जो आपका st signal है, जो कि ये train of pulses है, it is not represented simply by cos 2 pi fmt और cos of 2 pi fmt. यहाँ पर कुछ जो हार्मोनिक्स हैं, जो इनके जो जिसे आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड्स हैं, यहाँ पर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड थे. क्यों? क्योंकि ये dt जो था वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल था. When we are having some duration tau, नेचुरल है, जैसे टाइम ड्यूरेशन या टाइम में चेंज आता है, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता है. सो यूजिंग द सेम फीचर कि अगर टाइम डोमेन में डिफरेंस है तो वहां पर क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर जो सेम एम्पलीट्यूड से इन सारे कॉन्स्टेंट्स के जितने हार्मोनिक्स आ रहे हैं, इन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं, उन सारे हार्मोनिक्स के एम्पलीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. जब ये ट्रेन ऑफ पल्सेस रहेगी जिसके ड्यूरेशन dt नहीं टाउ है, सो दिस st फंक्शन विल नॉट हैव द सेम एम्पलीट्यूड. सबके सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा. अगर हम इसको टाउ से रिप्लेस करें, सो इट विल बी टाउ बाई ts प्लस 2 टाउ बाई ts, and the amplitudes will be c1 cos 2 pi fmt plus c2 cos 2 into 2 pi fmt and so on, where this c1 and c2 which can be generalized, या इनको हम जनरलाइज नोटेशन में लिख सकते हैं Cn, विच विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज हार्मोनिक्स और दीज कॉम्पोनेंट्स. जब हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहे हैं, सो दिस Cn विल बी रिप्रेजेंटेड एज sin n pi tau by ts upon n pi tau by ts, and this is nothing but a sinc function which can also be written as sin x by x, where nothing x is nothing but n pi tau by ts. So यहाँ पर जब जैसे ही dt को tau से रिप्लेस किया तो ये फर्क आ गया आपका एम्पलीट्यूड. नाउ सिंपली आप इसमें ही mt मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूं st into mt tau by ts into mt plus 2 tau by ts into mt. So that will give you the equation of st into mt, that is nothing but the output of this or output of this multiplier. मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है, जिसे हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, सैंपल्ड सिग्नल कहते हैं, वो हमें मिल जाएगा. इसमें हम सिंपली क्या कर दें, mt को मल्टीप्लाई करते हैं. वहां पर हमने dt को काय से रिप्लेस कर दिया, टाउ से, और जो इनके कोएफिशिएंट्स जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो क्या है, सेम नहीं है, बट इस तरीके से सिंक फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं. सो नाउ ये एक बेसिक डिफरेंस है आपके इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग और किसमें, आपका ये जो हम नेचुरल सैम्पलिंग देख रहे हैं. अब इसका एडवांटेज, या अगर हम कहें कि इससे फायदा ये हुआ कि हमने जो नेचुरल सैंपल्स जनरेट किए थे, दोज कैन बी इजीली रिकवर्ड यूजिंग सिंपली एक लो पास फिल्टर. हम इसको एक लो पास फिल्टर से पास ऑन करेंगे या पास करेंगे, सो हमें ये सारे जो पल्सेस हैं ये वापस जुड़ के ये रिकंस्ट्रक्ट होके ये ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा. या सिंपली मैं कहूं, अगर मैं इस इक्वेशन में st में मल्टीप्लाई करती हूँ mt, तो मेरा फंक्शन आएगा mt इंटू टाउ बाई ts प्लस होल फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन mt इंटू 2 टाउ बाई ts, और ये पूरा का पूरा एज इट इज ब्रैकेट में. सो सिंपली आप देख सकते हैं लो पास फिल्टर विल पास ऑन ओनली दिस फंक्शन. ये पूरा किसको पास करेगा, mt को पास करेगा विथ किसके साथ, टाउ बाई टीएस के साथ. तो लो पास फिल्टर अगर मैं यूज करती हूँ और ये पूरा का पूरा सिग्नल इसमें इनपुट में देती हूँ, सो व्हाट विल बी द केस, द लो पास फिल्टर विल पास ओनली, काम क्या उसका, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, हटा देता है, अटेन्यूएट कर देता है. सो व्हाट इट डज, इसने ये इनपुट लिया, ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एफएम वाला फंक्शन आएगा. ये 2 FM है, 4 FM है, 6 FM है, 8 FM है. Naturally frequency is much more higher than FM. तो अगर मैं एक लो पास फिल्टर विच इज ट्यून्ड ओनली फॉर FM, जो FM हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ऐसा कोई लो पास फिल्टर यूज करूं और उससे इस STMT सिग्नल को पास करूं, तो ये ऊपर के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, सप्रेस हो जाएंगे. बचेगा क्या, सिर्फ MT टाउ बाय TS. व्हाट वी वांट टू गेट. सो नेचुरल सैम्पलिंग अगर हम यूज कर रहे हैं, सो डायरेक्टली व्हाट वी कैन गेट अ modulating signal or this analog signal recovered back just simply by using a low pass filter at the receiver. So yes, the natural sampling is a process जो कि हम यूज कर सकते हैं. किसके लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है. आइडियल सैम्पलिंग अगर हमें यूज नहीं कर पा रहे थे तो हम नेचुरल सैम्पलिंग कर सकते. बट अब प्रॉब्लम क्या है, इसके जो सबसे बड़ा डीमेरिट हो सकता है वो ये है कि ये जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा है.
और एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो है वो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये पल्स जो है अगर इसकी ड्यूरेशन अगर कम भी है तब भी इसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज वेरिंग, एंड whenever there is a varying amplitude the noise will directly affect it, and so the natural sampling is prone to noise, मतलब noise का इफेक्ट नेचुरल सैम्पलिंग में हो सकता है। यहाँ पर एक अगर हम देखें तो नॉइज के इफेक्ट की वजह से हम नेचुरल सैम्पलिंग को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। अदरवाइज इसके जो मेरिट्स हैं या इसका जो एडवांटेज है कि इजी जनरेशन है, देखिए एक सिंपल स्विच लगा के यूज कर सकते हैं, लो पास फिल्टर से आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल को, और आइडियल सैम्पलिंग से तो बेटर ही, क्योंकि आइडियल सैम्पलिंग में तो आपके पास इंस्टेंटेनियस सैंपल्स जनरेट करने का कोई सोर्स ही नहीं है, तो नेचुरल है हम इसे यूज करना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ इसके एक कारण है जो कि नॉइज का इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वी कुड नॉट यूज नेचुरल सैम्पलिंग। एंड द सेकंड थिंग इज, ये वैसे सारे जितने भी पल्सेस के फॉर्म के सिग्नल होते हैं उसमें ये चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है जिसे हम क्रॉस टॉक कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि होता ही होता है। Now this crosstalk, what does it mean? Whenever there is a duration of pulse, अभी यहाँ पे आपके पास जब भी पल्स का कुछ ड्यूरेशन है और उस पल्स के ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं ये पल्स का ड्यूरेशन है, ये भी एक पल्स का जो कुछ ड्यूरेशन है टाउ। इन केस इफ इट इज नॉट, अगर ये जो है ड्यूरेशन जो है ऐसा नहीं है कि आप इसको कंटेन कर पा रहे हैं या ऐसा कैसा बना रहे, देखिए जब भी ये ट्रांसमिट होगा ट्रांसमिशन मीडिया पे तो ये अपना शेप रिटेन कर पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये जनरली नहीं होता है कि हमारी जो पल्स है वो अपना शेप बनाए रखे। वो क्या होती है, फैलती है मतलब अपने दोनों साइड ट्रेलिंग और लीडिंग एज के बीच में क्या होता है, गैप आता है। एंड व्हेनेवर द पल्स विल एक्सपांड सो इट्स नेचुरल दैट इट विल गो एंड कोइंसाइड विद द नेक्स्ट पल्स। ये अपनी पल्स जो है दूसरी पल्स, ये सभी पल्स वाला जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उन सभी में ये होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली इन द नेचुरल सैम्पलिंग, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पल्स। हम एक पल्स जो सिग्नल है लिया है, अभी तक तो हम इम्पल्सेस के बारे में ही बात कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू टॉक अबाउट क्रॉसटॉक। ये क्रॉसटॉक क्या है, जब आपके पल्स का ड्यूरेशन या शेप जो है चेंज होगा, ये एक्सपांड होगी, सो इट विल कोइंसाइड और विल गो एंड ओवरलैप विद द नेक्स्ट पल्स। एंड व्हेनेवर देयर इज एन ओवरलैपिंग इन बिटवीन द पल्सेस, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अगर ये इस तरीके की ओवरलैपिंग है और इस तरीके की ओवरलैपिंग, इट मींस दिस इज नथिंग बट क्रॉसटॉक। ये आपका सिग्नल जो है वो क्रॉसटॉक कर रहा है, और ये वहां पर जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम टेक्निक्स लाइक मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। जब भी हम मल्टीप्लेक्सिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और नंबर ऑफ पल्सेस रहेंगी, और जब नंबर ऑफ पल्सेस रहेंगी तो ये पॉसिबल है कि एक सिग्नल का जो पल्स है वो दूसरे सिग्नल की पल्स में जाके ओवरलैप करे, और वो जब इस तरीके से होगा तो वो प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा क्रॉसटॉक कहलाएगा, क्योंकि वो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में मर्ज हो रहा है। यहां जो मैं बात कर रही हूं, जो एक सिंगल इनपुट के बारे में बात कर रही हूं, सिंगल एनालॉग सिग्नल के बारे में वहां पर भी ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एंड दिस कैन ऑल्सो कॉज द क्रॉसटॉक। बट जब मैं मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रही हूँ जहां पे मल्टीपल सिग्नल्स होंगे, तो वहां पर ये क्रॉसटॉक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो नेचुरल सैम्पलिंग हम कंक्लूड करें तो देखें कि नेचुरल सैम्पलिंग का मैथमेटिकल मॉडल से हमें ये तो पता ही चल जाता है कि आप लो पास फिल्टर से सिग्नल आपका रिकवर कर सकते हैं, एंड नेचुरल सैम्पलिंग इज अ प्रैक्टिकल सैम्पलिंग जो हम यूज कर रहे हैं बेटर देन आइडियल सैम्पलिंग।